गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और सुबह सुबह ही मैं हो रही हूँ तैयार, क्योंकि आज मुझे जाना है मंदिर। मैं शिव मंदिर जा रही हूँ। कौन से मंदिर जा रही हूँ ये आपको बाद में बताऊँगी। घर से निकलते ही हमने ऑटो ले लिया है। हालांकि यहाँ से नज़दीक है, लेकिन फिर भी पैदल जाओगे आप, दूर लग सकता है आपको, इसलिए हमने सोचा कि हम ऑटो में जाएँगे। यहाँ से ये आगे जो आपको गेट दिखाई दे रहा है, ये मेन एंट्रेंस है, ये मेन गेट है मंदिर का। अब कौन सा मंदिर है ये तो सस्पेंस ही है, मैं आगे जाकर जैसे ही हम मंदिर के पास पहुँचे तो सबसे पहले हमने लेना था मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद। यहाँ पे 3-4 शॉप्स और भी हैं, लेकिन हमने चूज़ किया कि हम आंटी जी की शॉप पे जाएंगे। और जैसे हम यहाँ पे पहुँचे ना, तो आंटी जी आगे से स्माइल करने लग पड़े। इनको लगा कि व्लॉग शूट कर रही है, और इन्होंने बड़े प्यार से सबसे पहले अपनी चुन्नी ठीक की, और फिर इन्होंने हमें पूछा कि क्या लेना है क्या नहीं। मैंने आंटी जी को बोला कि आंटी जी जो होता है, जो सारे लेते हैं, मतलब कि जो अंदर चढ़ाते हैं, आप सब कुछ डाल दो और हमें बता भी देना कि कौन सी चीज़ कहाँ पे चढ़ानी है। क्योंकि मैक्सिमम तो चलो मुझे पता ही है, हार है, फूल वगैरह, बेलपत्र, दूध, धूप दिया, वो तो मैं पहले भी लेके जाती हूँ। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जिनका मुझे भी पता नहीं था कि ये चीज़ें कहाँ पे चढ़ानी है और कैसे चढ़ानी है। तो आंटी जी हमें सामान भी दे रहे थे और एक एक चीज़ के साथ हमें ये भी बता रहे थे कि ये चीज़ कहाँ पे चढ़ानी है, कहाँ पे नहीं। शनिदेव जी के लिए कुछ अलग से होता है सामान, और वो भी इन्होंने हमें बताया कि अगर वहाँ पे जाना है तो वहाँ पे आप तेल वगैरह ये भी रख देना अलग से। मैं और मेरे कज़न गए हैं, तो हमने एक ही थाली में दोनों का ही प्रसाद रख दिया है, क्योंकि हमने अंदर जाके फिर हम इसको अलग कर लेंगे। गड़बी वगैरह वो जो प्रोसेस होगा वो अंदर जाके करेंगे। और सबसे अच्छी बात जो ये है ना, कि आंटी जी की मुझे इतनी अच्छी नेचर लगी, ये बहुत ही हेल्पफुल है। और ये इतना अच्छा, बल्कि हमें इतना अच्छे तरीके से समझा भी रहे थे और प्रसाद भी डाल रहे थे ना, मुझे बड़ी खुशी हुई कसम से। जब आप कहीं बाहर जाते हो और आपको कोई अच्छा इंसान मिल जाता है ना, वो हमेशा के लिए याद रह जाता है। और ये मेमोरी तो मैं कभी नहीं भूलने वाली हूँ। आंटी जी ने हमें बहुत प्यार से समझाया था, और हमें ये भी बता रहे थे कि कैसे 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 अंदर जाके कैसे चढ़ाना, कैसे नहीं। सच में मेरे कैसे कैसे कोई 10 बार बोल गया। कोई बात नहीं, इसको आप इग्नोर करना। और आज खुशी की बात पता है एक और भी है, क्योंकि कल पूरी रात बारिश हुई है और आज मौसम इतना ठंडा है। क्योंकि ये सावन का महीना चल रहा है, तो मुझे तो लगता है कि शायद बरसात वगैरह भी स्टार्ट ही है। बारिशें काफ़ी हो रही हैं आजकल, लेकिन फिर भी गर्मी अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो आज मौसम ठंडा है, इसलिए आज हमने प्लान किया कि हम मंदिर जाएंगे, इसलिए हम निकल गए। वैसे तो जम्मू की पहचान ही यहाँ पे अनेकों मंदिरों के होने से भी की जाती है, और उन्हीं अनेक प्रसिद्ध मंदिरों में से ये भी एक मंदिर है जिसका नाम है आप शंभू। और हम पहुंच गए हैं इसी मंदिर में। जय भोलेनाथ। जैसे हम एंटर हो रहे हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ की पवित्रता आपको बताती है कि मंदिरों में जाने के बाद आप कौन सी शांति को महसूस करते हो, कितना सुकून आपको मिलता है किसी भी पवित्र स्थान पे जाने के बाद। मैं तो बोलती हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालना चाहिए और मंदिरों में भी जाना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में तो है ही, तो हमें इस परंपरा को और आगे ले के जाना चाहिए। पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ सभी देवी देवताओं को। मेरा मानना है कि सबको मानना भी चाहिए। और जो हमें आंटी जी ने बाहर समझाया था, ये वही प्रोसेस चल रहा है। हमने दोनों ने गड़वियाँ ले ली हैं और इनके अंदर हमने पहले पानी डाल दिया। फिर उसके बाद हमने जो भी पैकेट्स हमें बाहर से हमने प्रसाद के रूप में ख़रीदे थे, उनको लाके इन दोनों के अंदर हमने थोड़ा थोड़ा करके दोनों में ही डाल दिया। इसके अंदर हमने जितना भी सामान है सब डाल देंगे, दूध भी डाल देंगे बाद में, फ्लावर वगैरह सब कुछ इसी में डाल देंगे। और फिर इन्हीं गड़वियों को लेके जाएंगे हम अंदर मंदिर में, और फिर ये हम शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देंगे। और इसके साथ ही फिर यहाँ पे और भी बहुत सारी जगह हैं, फिर उन जगहों पे भी जाके मत्था टेकेंगे। और अब हमारे साथ साथ आप भी दर्शन कर लो। ये जम्मू के सभी प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जय भोलेनाथ। अब भाई मुझे तो मौका मिल गया है भगवान जी के दर्शन करने का भी और इनका आशीर्वाद पाने का भी। और मैं चाहती हूँ कि आप सब भी अपने अपने घरों में तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें और भगवान को माने, पूजा आराधना ज़रूर करें। मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ स्टार्ट। चलो जी, मेरी पूजा तो हो गई है संपन्न। अब यहाँ पे और भी बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, मैं आपको उनको भी दिखाती हूँ। मेरे साथ साथ आप भी दर्शन ज़रूर कर लेना।
सबसे पहले यहाँ पे दिया जलाने के बाद हमने सोचा कि हम चले जाते हैं यहाँ बाहर इस पीपल के पेड़ के पास, और यहाँ साथ में ही आपको दिखाई देंगे नंदी महाराज। नंदी महाराज का आशीर्वाद लेने के बाद अब मैं लेके जाती हूँ आपको दूसरी जगह। यहाँ से टर्न होते ही आपको सबसे पहले दिखेगा माता रानी का मंदिर। यहाँ पे माता रानी की मूर्ति है और इनके बगल में ही है यहाँ पे गणपति जी यानी कि गणेश भगवान। उनके बगल में ही शनिदेव भी हैं। यहाँ पे रश बहुत है। मैं यहाँ से निकल गई। ये भी माता रानी का मंदिर है। ऊपर बाहर आते ही हमें लंगर मिल गया और यहाँ से हम निकल गए बाहर। ये बाहर का रास्ता है और यहाँ से मैंने सामान अंदर छोड़ दिया था जो मेरे पास था। अब मैं बाहर आ गई हूँ और यहाँ से ऑटो में बैठ के हम जाएंगे घर की और हम निकल भी चुके हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ज़रूर।